आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। है कार्तिक मास शुरू होने वाला है और सभी लड्डू गोपाल भक्तों को यह जानकारी है कि जो कार्तिक का महीना होता है वो लड्डू गोपाल का सबसे प्रिय महीना होता है। लेकिन काफी सारे भक्त ऐसे हैं जो नहीं जानते कि लड्डू गोपाल की सेवा के सारे नियम कार्तिक मास में बदल जाते हैं। वो उसी प्रकार से सेवा करते हैं जैसे वो पहले करते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कार्तिक मास शुरू होते ही लड्डू गोपाल की सेवा के जो नियम है वो सब चेंज हो जाते हैं। और जिस किसी के भी लड्डू गोपाल अगर जागृत नहीं होते, कोई भूल चूक के कारण, किसी गलती के कारण लड्डू गोपाल जागृत नहीं हो पाते, तो यह एकमात्र ऐसा महीना होता है जिसमें सभी के लड्डू गोपाल जागृत हो जाते हैं। लड्डू गोपाल की विशेष कृपा भक्तों पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ सभी भक्तों को अपार धन की प्राप्ति होती है, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा को ध्यान से और बिना भूल किए करना होता है। आज की जो यह लीला कथा है, निधि जी ने हमारे साथ शेयर की है। वो जन्माष्टमी पर वो वृंदावन से लड्डू गोपाल लेकर आई थी और वहां से लाए हुए लड्डू गोपाल जागृत होते हैं, यह तो हम सभी को पता है। लेकिन जब हमारे लड्डू गोपाल की सेवा पूरी विधि और नियम के साथ होती है तो लीला वो तभी दिखाते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे भक्त कि हमारे लड्डू गोपाल तो लीला ही नहीं करते, हमें उनकी लीला देखने को नहीं मिलती। क्या हमारे लड्डू गोपाल जागृत है? तो दोस्तों देखिए, लड्डू गोपाल तो ज्यादातर सभी के जागृत होते हैं, लेकिन लीलाएं, उनकी अनुभूतियां तभी प्रारंभ होती है जब हम उनकी सेवा करते हैं, वो भी नियमों के साथ और प्रेम के साथ। अब निधि जी कहते हैं कि लड्डू गोपाल को लाने के बाद मैंने उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार से सभी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, सुबह को उन्हें स्नान कराना, सात्विक भोजन का भोग लगाना और रात को विश्राम कराना, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए निधि जी ने भी लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दी। अब वो कहती है कि सेवा करते करते नवरात्रि आ गई। अब नवरात्रि के बाद फिर कार्तिक मास शुरू हुआ, जिसके बारे में उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि लड्डू गोपाल की सेवा के सारे नियम जो है वो बदल जाते हैं कार्तिक मास में। तो उन्हें ज्यादा जानकारी न होने के कारण दोस्तों उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा उसी प्रकार से की जिस प्रकार से वो कर रही थी। मतलब वही सुबह 8 बजे लड्डू गोपाल को उठाना, फिर उन्हें स्नान कराना, फिर उन्हें भोग लगाना, मतलब कि सिंपल तरीके से जैसे उनकी सेवा चल रही थी उसी रूटीन से वो सेवा करती रही। अब लड्डू गोपाल है, उनके नए नए भक्त है, अपने भक्त का मार्गदर्शन तो उन्हें करना ही था। अब लड्डू गोपाल भी अपने भक्तों को एक मौका देते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी भक्त भी उनकी कृपा प्राप्त करे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करे और अपनी सेवा का वो फल भी देते हैं। इसलिए स्वयं लड्डू गोपाल ही भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। निधि जी कहती है, मुझे कार्तिक मास लगने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा करते करते 4 दिन हो गए थे। अब 4 दिन के बाद अचानक से निधि जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि उन्हें एडमिट होना पड़ा। निधि जी के परिवार में सिर्फ निधि जी, उनके हस्बैंड और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और साथ में लड्डू गोपाल की सेवा वो करती है। अब उनका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया था, इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बच्चों की देखरेख और घर परिवार को संभालने के लिए लड्डू गोपाल की सेवा का उत्तरदायित्व भी निधि जी के ऊपर था। तो इसलिए दोस्तों उन्हें अपनी सहायता के लिए अपनी बुआ जी, जो उनकी बुआ जी है, वो निधि जी की सहायता के लिए कभी कभी उनके घर आती थी। तो उन्होंने अपनी बुआ जी को अपने घर पर बुला लिया। निधि जी की सास नहीं थी तो उनके हस्बैंड जो है अपनी बुआ जी को ही अपनी माँ के रूप में बड़ी सेवा करते थे और बड़े ही प्रेम के साथ उनका आदर सम्मान करते थे। तो बुआ जी भी उन्हें मना नहीं कर पाई। जैसे ही निधि जी की तबीयत खराब हुई वो उनके बुलाते ही उनके घर आ गई। अब निधि जी जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई तो उन्होंने देखा कि जो उनकी बुआ जी थी वो सुबह सुबह 4 बजे उठकर ही स्नान करती थी और वो उनके लड्डू गोपाल को भी ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर ही स्नान करा देती थी। इस पर निधि जी ने जब सोचा कि यह तो लड्डू गोपाल को बड़ा सवेरे उठा देती है, बड़ा जल्दी उठा देती है, मैं तो ऐसा नहीं करती थी। तो निधि जी ने उनसे पूछा कि बुआ जी
आप लड्डू गोपाल को जो है इतने सवेरे सवेरे जगा देती हो, लेकिन मैं तो इन्हें 8 या 8:30 बजे उठाती हूँ, उसके बाद ही स्नान कराती हूँ। तब उन्होंने बताया कि बेटा देखो, ये कार्तिक मास चल रहा है और यह महीना श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान जी को सबसे प्रिय है। इसमें अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनकी सेवा के सारे नियम बदल जाते हैं। जो निधि जी की बुआ जी थी दोस्तों, उनके स्वयं के भी 1 नंबर के लड्डू गोपाल थे और वो उन्हें भी लेकर आई थी। अब निधि जी कहती है वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी मेरे लड्डू गोपाल के साथ ही कर रही थी। उन्होंने काफी सारी लीलाएं लड्डू गोपाल की प्यारी प्यारी अनुभूतियां मुझे बताई, लेकिन निधि जी सारी अनुभूतियां सुनकर, लड्डू गोपाल की लीलाएं सुनकर उदास हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे तो लड्डू गोपाल ने अब तक एक भी अनुभूति नहीं कराई और न ही मुझे सौपन में दर्शन दिए हैं और न मेरे घर में कोई लीला की है। बल्कि देखिए, ऊपर से मेरा स्वास्थ्य भी इतना बिगड़ गया कि मैं लड्डू गोपाल की कृपा भी प्राप्त नहीं कर सकती, उनकी सेवा नहीं कर सकती। उन्होंने तो सेवा का अधिकार भी छीन लिया। अब कम से कम 7-8 दिन तो मुझे लग जाएंगे, तब जाके मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर पाऊंगी। निधि जी को उदास देखकर उनकी बुआ जी ने दोस्तों कहा कि बहू, ये देखो, ये जो कार्तिक मास है, अगर हम इस कार्तिक मास में विधि से और नियम के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो वो जागृत हो जाते हैं और साथ ही साथ इतने प्रसन्न होते हैं कि हर रोज तुम्हें लीलाएं दिखाएंगे, अनुभूतियां कराएंगे। जिस किसी के भी लड्डू गोपाल जागृत है और वो लीला नहीं करते, अगर कार्तिक मास के महीने में हम उनकी सेवा करते हैं तो उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। दोस्तों देखिए, कार्तिक मास में जो है लड्डू गोपाल जी को अगर हम कार्तिक स्नान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करते हैं। स्वयं स्नान करने के बाद हमें लड्डू गोपाल जी को ताली बजाकर जगाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में ही उन्हें स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के लिए हमें लड्डू गोपाल के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो बाल रूप में विराजित है, इसलिए उनके पानी को हल्का सा गुनगुना करना है। क्योंकि अब जो है हम तो ठंडे पानी से स्नान करते हैं कार्तिक मास में, लेकिन हमने लड्डू गोपाल को बाल रूप में विराजित किया है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उन्हें ठंडे पानी से नहीं, गुनगुने पानी से स्नान कराना है। और अब जो लड्डू गोपाल को हम स्नान कराने के बाद दूध का भोग लगाते हैं, वो भी ठंडे दूध का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, गर्म दूध का भोग लगाना है। सारे नियम बदल जाते हैं कार्तिक के महीने में। जैसे हम गर्मियों में ठंडे दूध का भोग लगाते हैं, तो कार्तिक मास से लड्डू गोपाल को गर्म दूध का भोग तुलसी पत्ता डालकर या केसर डालकर लगाना शुरू हो जाता है। और देखिए, अगर पॉसिबल है तो लड्डू गोपाल को रोज पंचामृत से कार्तिक मास में स्नान कराने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। लेकिन रोज रोज हम लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते, तो उनके स्नान के जल में हल्का सा केसर डाल लीजिए, 1 केसर डाल लीजिए, उससे स्नान कराइए। केसर डालकर लड्डू गोपाल को अगर हम कार्तिक मास में स्नान कराते हैं तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। वो उनका केसर स्नान कहा जाता है। और जैसे भीष्म पंचक आएंगे, देवशयनी एकादशी आएगी, काफी ऐसे अवसर आएंगे, उन खास अवसरों पर लड्डू गोपाल को पंचामृत से ही स्नान कराइए और उस स्नान जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। आपको लड्डू गोपाल की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपकी इस कार्तिक मास में हर मनोकामना पूर्ण होंगी। दोस्तों देखिए, हल्का सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, तो लड्डू गोपाल को ज्यादा ऊनी वस्त्र नहीं पहनाने हैं और न ही गर्मी वाले वस्त्र पहनाने हैं। कार्तिक मास में अगर हम लड्डू गोपाल को सनील के वस्त्र पहना सकते हैं, हल्के से मोटे वस्त्र पहना सकते हैं, लेकिन उनके सारे वस्त्र भी चेंज हो जाएंगे। उनकी पोशाक जो गर्मियों वाली है वो लड्डू गोपाल को धारण नहीं करानी, उन्हें थोड़े से मोटे कपड़े पहनाने हैं मौसम के अनुसार। साथ ही साथ लड्डू गोपाल को जो हम भोजन का भोग लगाते हैं, गर्मियों में हम उन्हें ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं, लेकिन अब कार्तिक मास से ही उन्हें गरम भोजन का भोग लगाना शुरू कर दिया जाता है। अब निधि जी जो थी वो तो लड्डू गोपाल को 8:30 बजे उठाकर ठंडे पानी से ही स्नान करा के अब रोज उनकी सेवा कर रही थी। उन्होंने कोई भी नियम जो है नहीं बदला, जैसे वो पहले सेवा कर रही थी उसी प्रकार से वो सेवा कर रही थी। तो शायद लड्डू गोपाल ने भी अपनी यह लीला ही रची
कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें बुआ जी को बुलाना पड़ा और बुआ जी जो लड्डू गोपाल की सेवा के सारे नियम अच्छे से जानती थी, क्योंकि वो पिछले 12 वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, उन्होंने आकर जो है निधि जी को सारी बातें समझाई। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जो होते हैं वो किसी अपने भक्त को जो उनकी सेवा के बारे में सब कुछ जानता है, जिसकी सेवा से लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं, उसे माध्यम बनाते हैं ताकि वह दूसरे भक्तों का मार्गदर्शन कर सके और वो भी अपनी भूल को सुधार कर लड्डू गोपाल की विशेष कृपा प्राप्त कर सके। तो बुआ जी तो निधि जी के लिए माध्यम बनकर आई थी, स्वयं ठाकुर जी ने उन्हें भेजा था। अगर दोस्तों आप कार्तिक स्नान नहीं करते, आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं करते तो कोई बात नहीं है। आप 8 बजे से पहले 7 साढ़े 7 बजे तक हर अवस्था में लड्डू गोपाल जी को उठाकर स्नान करा दीजिए, वरना वो रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। क्योंकि लड्डू गोपाल को कार्तिक मास में ज़्यादा लेट स्नान नहीं कराना चाहिए। उन्हें 7, सवा 7, साढ़े 7 बजे, लास्ट 7:30 बजे तक लड्डू गोपाल को स्नान करा देना चाहिए। उसके बाद आप उन्हें गरम गरम दूध का भोग लगाइए और उनके स्नान जल में केसर अवश्य डालें। अगर आपके पास केसर उपलब्ध नहीं है तो आप 2 बूंद देसी घी उनके स्नान जल में डाल सकते हैं, वो भी केसर का ही काम करेगा। सिर्फ हमें जल का जो तासीर है वो गर्म बनाना है गुनगुने पानी में, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जो है उस स्नान से प्रसन्न हो, ना कि उन्हें कोई परेशानी हो। रात के समय जब हम लड्डू गोपाल को सुलाते हैं तो उन्हें हल्की सी मोटी सी चादर उड़ाकर सुलाना चाहिए। उन्हें बगैर कपड़ा उड़ाए नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड पड़ने लगी है तो हमारे ठाकुर जी को भी ठंड लगती है, वो जागृत होते हैं, तो उन्हें हल्का सा कपड़ा उड़ाकर सुलाना चाहिए। और इस महीने में तुलसी माता जो है, तुलसी के पत्ते, तुलसी माता वो पूर्ण रूप से विष्णु भगवान जी को समर्पित कर दी जाती है। तो कार्तिक मास में लड्डू गोपाल जी को कभी भी कोई भी भोग लगाए उसमें तुलसी पत्ता अवश्य रखे। निधि जी से भी यह बहुत बड़ी भूल हो रही थी कि वो लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी लेकिन उसमें तुलसी पत्ता नहीं रखती थी, कभी तुलसी माला रख देती थी तो कभी भूल जाती थी। अगर आपके पास तुलसी का पौधा उपलब्ध नहीं है तो आप तुलसी माला भी रख सकते हो, लेकिन उनके भोग की थाली में तुलसी माला या तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में लड्डू गोपाल जो है बगैर तुलसी के पत्ते के, बगैर तुलसी माला के भोग स्वीकार नहीं करेंगे। आपके लड्डू गोपाल भूखे रह जाएंगे। अब निधि जी कहते हैं, इतनी सारी बातें पता चलने के बाद मुझे भी आभास हुआ कि बहुत सारी भूल मैं लड्डू गोपाल की सेवा में कार्तिक मास में कर रही थी, जबकि मुझे उनकी सेवा के नियम बदलने थे, लेकिन मैं नहीं बदल पाई क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल ने लीला रची और बुआ जी को मेरे घर भेज दिया और मेरा मार्गदर्शन करा। अब निधि जी कहती है कि 7 दिन तक बुआ जी हमारे घर पर रही, फिर मेरी तबीयत में सुधार हो गया और मैंने उनके बताए अनुसार बड़े ही प्रेम के साथ सारे नियमों को याद करके लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दी। मैं कार्तिक स्नान तो नहीं करती थी, निधि जी कहती है, लेकिन मैं लड्डू गोपाल को 6 बजे जगाकर उन्हें स्नान अवश्य करा देती थी और उन्हें स्नान कराने के बाद तुलसी में दीपक अवश्य जलाती थी। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हो तो दोस्तों फिर भी आप तुलसी में दीपक जरूर जलाएं। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद, भोग लगाने के बाद, उनकी सेवा करने के बाद अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उस पर दीपक अवश्य जलाएं। इससे भी लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अब निधि जी का तो मार्गदर्शन लड्डू गोपाल ने कर दिया था। वो लड्डू गोपाल को स्नान करा के फिर उसके बाद गरम गरम दूध का भोग लगाकर पूजा आरती करती थी। पूजा आरती करने के बाद दोपहर में 12 बजे के बाद कुछ देर लड्डू गोपाल को विश्राम कराती थी और लड्डू गोपाल को उन्होंने अब सारे गर्मी के जो वस्त्र थे उनके उठाकर रख दिए थे। अब उनके लिए थोड़ी हैवी पोशाक लेकर आई और वो धारण कराने लगी। रात को सुलाते समय भी लड्डू गोपाल को वो कपड़ा उड़ाकर सुलाने लगी। सुबह शाम तुलसी के पौधे में दीपक जलाने लगी। इससे लड्डू गोपाल उन पर प्रसन्न हुए और वो कहती है कि कार्तिक मास के बीच में ही लड्डू गोपाल की लीला मुझे देखने को मिली। मुझे सपन में बाल गोपाल के दर्शन हुए। उसके बाद लड्डू गोपाल की मुझे एक प्यारी सी अनुभूति हुई।
मैंने देखा कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जैसे पायल पहनकर पूरे आंगन में खेल रहे हैं। उनके हाथों में बांसुरी है, सिर पर मोर मुकुट है और उनकी छवि इतनी प्यारी है कि जिसे देखकर मन मोह जाता था। उनकी मनमोहक छवि को देखकर उसे भूल पाना असंभव था। निधि जी कहती है, आज भी मेरे मन में वही छवि बसी है जो मैंने अपने लड्डू गोपाल की कार्तिक मास में सपन में देखी थी। साथ ही साथ लड्डू गोपाल की विशेष कृपा के कारण मेरे पति के बिजनेस में भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो गई। लड्डू गोपाल की कृपा बरसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सारे पापों को नष्ट करके, हमारी सारे भूल को, अपराध को माफ करके लड्डू गोपाल ने अपनी कृपा बरसाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी लड्डू गोपाल की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप भी चाहते हो कि आपके लड्डू गोपाल भी जागृत होकर आपको अनुभूति कराए, आप पर अपनी कृपा बरसाए, तो ध्यान में रखते हुए कार्तिक मास में लड्डू गोपाल की सेवा पूरे प्रेम के साथ, समर्पण भाव के साथ और सारे नियमों के साथ कीजिए। देखिए, मेरी गारंटी है आपको लड्डू गोपाल की अनुभूति अवश्य ही होगी और उनकी कृपा भी प्राप्त होगी। बिल्कुल भी लड्डू गोपाल को 8 बजे के बाद स्नान नहीं कराना है। आपको 8 बजे से पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हो, कार्तिक मास में स्नान करते हो, तो यह बहुत अच्छी बात है। आप अपने लड्डू गोपाल को स्वयं स्नान कराने के बाद फिर उन्हें जगाइए, उन्हें भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराइए। उससे विष्णु भगवान की, हमारे लड्डू गोपाल की, माता लक्ष्मी की, राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास में प्याज लहसुन का अगर आप चाहे तो सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन का त्याग कर देना चाहिए। उससे भी लड्डू गोपाल की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर संभव हो तो घर में प्याज लहसुन का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि यह सबसे प्यारा महीना होता है लड्डू गोपाल की कृपा पाने का, लड्डू गोपाल का आशीर्वाद पाने का। जो भी लड्डू गोपाल भक्त है, उन्हें लड्डू गोपाल को सुलाने को लेकर, खाने को लेकर, स्नान कराने को लेकर कोई भी गलती नहीं करनी है। और सबसे जरूरी बात, लड्डू गोपाल को आप कार्तिक मास में कभी कभी तिल के लड्डू का, सोट का, गुड़ का भोग अवश्य लगाए। उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। इन चीजों का भोग लगाने से भी वो प्रसन्न होते हैं और आप पर विशेष कृपा बरसाते हैं। तो देखिए, निधि जी सोच रही थी कि उनके लड्डू गोपाल उनसे रुष्ट हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उनके घर में परेशानियां बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों, लड्डू गोपाल अपने भक्तों से नाराज नहीं होते, बल्कि अगर भक्त कोई भूल करते हैं या किसी चीज के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं होता, तो वो लीलाएं रचते हैं। उस लीलाओं में जरा सा कष्ट अगर हमें मिल जाता है तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यही सोचना चाहिए कि ठाकुर जी ने अवश्य ही हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा होगा, तभी हमारे साथ यह सब कुछ हो रहा है और बाद में सब कुछ अच्छा होगा। यही पॉजिटिव भाव अपने अंदर लाना चाहिए और लड्डू गोपाल की सेवा करते रहना चाहिए। उनसे विश्वास जो है डगमगाना नहीं चाहिए। फिर देखना, आपको स्वयं ही कुछ दिन बाद पता चल जाएगा कि हमारे ठाकुर जी जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। उसके पीछे कोई न कोई उनका उद्देश्य होता है। अपने भक्तों का मार्गदर्शन करने का उनका तरीका होता है। वो लीलाएं रचते हैं, इसीलिए तो उनको लीलाधर कहा गया है। निधि जी के साथ भी उनकी तबीयत बिगड़ने को लेकर लड्डू गोपाल ने लीला ही रची और फिर उनका देखिए किस प्रकार से मार्गदर्शन किया। और मार्गदर्शन होने के बाद जैसे ही निधि जी ने सेवा के सारे नियम बदल दिए, उन्हें लड्डू गोपाल की विशेष कृपा प्राप्त हुई। यही होती है लड्डू गोपाल की कृपाएं जो हम पर बरसती है। बुआजी तो सिर्फ एक माध्यम थी जो उनके घर आकर उनका मार्गदर्शन करके गई। सब कुछ तो लड्डू गोपाल ही कर रहे थे, इसलिए घबराइए मत। लड्डू गोपाल की सेवा करते रहिए। समय समय पर वो गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाएगी तो आप तक या तो कोई वीडियो पहुंचा देंगे या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को आपके घर तक पहुंचा देंगे जो आपकी उस भूल के बारे में आपको बताएगा और आपको भी लगेगा हाँ ऐसा करना चाहिए। आपके मन से अंदर से भाव आएगा कि हाँ मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा में यह नियम जरूर अपनाऊंगी और तब देखना लड्डू गोपाल की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बरसेगी।
और यह बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा अवसर लड्डू गोपाल ने हम भक्तों को प्रदान किया है कि वो कार्तिक मास में प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर पूरी कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ राधे राधे। मैं और भी वीडियो शेयर करूंगी जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी होगी और जिन्हें सुनने के बाद आपको लड्डू गोपाल की विशेष कृपाएं प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। तो वीडियो को देखते रहिए, शेयर भी करिए ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर देना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय हरि।